प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड में रसखान को कवि रसखान और हम पढ़ रहे हैं इनका सवैया। वीडियो प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थियों से निवेदन करें कि आप वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करें और ये जरूर बताएं कि आप किस विद्यालय से वीडियो देख रहे हैं, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं और अपने विद्यालय का नाम जरूर कमेंट करें। यदि कोई जिज्ञासा है तो भी आप कमेंट कीजिए, लेकिन ये जरूर बताइए कि आप किस विद्यालय से हैं। अपने विद्यालय का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें बचा हुआ है 5वां और 6वां। ध्यान दीजिए, इस 5वें में गोपियां जितनी भी हैं सभी लोग कृष्ण के वंशी के प्रति बढ़ती हुई प्रेम को देख करके परेशान हैं और अब गोपियों ने उस वंशी से नफरत करना शुरू कर दिया है, अर्थात उन्हें सौत का कष्ट दे रही है ये वंशी। तो उस बांसुरी के प्रति गोपियों के मन में नाराजगी है। तो गोपियां नहीं चाहती कि कृष्ण बांसुरी को उतना चाहे जितना कि उन्हें चाहते हैं, जबकि कृष्ण वंशी को ही अधिक महत्व दे रहे हैं। तो गोपियां एक योजना बनाती हैं। आइए उसी योजना को देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस देव से रहे संग साथ लगी, यह सौतनितापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिली आहू सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। शब्दार्थ देखिएगा। कान कृष्ण भय हो गए हैं, बस वश में बांसुरी के वंशी के। अब ऐसा हो जाने पर कौन भला कौन सखी ही सखी हमको, हम गोपियों को चाहिए, चाहेगा अर्थात प्यार करेगा। निस दिवस, निस यानी कि रात्रि और दिवस अर्थात दिन, दिनों रात रहती है संग साथ लगी, साथ में और समीप। यह संग का मतलब साथ से है और साथ का मतलब समीप से है। दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब साथ में रहती है। अगर सही से देखा जाए तो एक समानार्थी दोनों शब्द हैं। यह सौतन, यह सौत का तापन अर्थात जलन, दुख क्यों सही है, क्यों सहा जाए। ये बांसुरी बांसुरी नहीं है, हमारी सौत हो गई है, ऐसा वो कह रही है। जिन जिस वंशी ने मोह लियो, मुग्ध कर लिया है अर्थात अपने वश में कर लिया है, मनमोहन को, हमारे प्रिय कृष्ण को, रसखानी कवि रसखान कह रहे हैं, सदा हमेशा हमको, हम गोपियों को दही है वो बंसी जलाती रहेगी। मिली इकट्ठा होकर आओ सब सखी, आओ सभी सखियां, भागी चलें, इस ब्रज को छोड़ देते हैं, कहीं और जाकर रहेंगे। अब तो ब्रज में अब यहाँ पर केवल बांसुरी रही है, बांसुरी रहेगी, तब शायद इनको हमारी कीमत समझ में आएगी। बात समझिएगा, बारीकी से बात कही गई। आइए देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में बांसुरी के प्रति कृष्ण के बढ़ते हुए प्रेम से गोपियों को काफी तकलीफ है और वे आपस में एक योजना बनाती हैं कि अब या तो वो वंशी को प्रेम करेंगे या तो हमें करेंगे। तो चलिए हम लोग इस ब्रज को छोड़ ही देते हैं, गोपियां कहती हैं। व्याख्या समझिएगा।
हमें चाहने वाले कृष्ण जी अब तो बंसी को चाहने लगे हैं हे सखी। तो जब वो बंसी को चाहने लगे तो हमें क्यों चाहेंगे। दिनों रात इस बंसी को अपने साथ रखते हैं, कभी भी इसको नहीं छोड़ते। जो भी समय होता है सब इसे देते हैं। ये सौत जैसा कष्ट क्यों सहा जाए। ये बंसी बंसी नहीं, अब हमारी सौत बन के आई है। जिस बांसुरी ने हमारे प्रिय कृष्ण को मोह लिया है, अपने वश में कर लिया है, और जिसको हमेशा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो हमेशा हमें कष्ट देती ही रहेगी, अर्थात जलाती रहेगी। इसलिए हे सखियों, आओ सब इकट्ठा होकर के इस ब्रज से कहीं दूर भाग चलते हैं। अब यहाँ केवल बंसी ही रहेगी, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। विद्यार्थियों, बड़ा ही रोचक और अच्छी कल्पना रही है कवि की। काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, वियोग श्रृंगार। छंद की बात करें, सवैया, अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत, शोभावोक्ति और मानवीकरण। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। आइए आगे बढ़ते हैं और छठवें पद्य को देखते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात कही गई है। जब काफ़ी दिन हुआ कृष्ण गोपियों को नहीं मिले और इंतज़ार करके वो परेशान हो गई, तो गोपियों ने एक योजना बनाई है। और सारी गोपियों में जो मुख्य गोपी है, जिसको आप राधा के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने एक योजना बनाई कि हम ही लोगों में से कोई कृष्ण बन जाते हैं। एक नाटक खेलेंगे, मतलब सॉन्ग रचाएंगे, हम ही लोगों में से कोई कृष्ण बन जाएगा। कृष्ण जैसे मोर का पंख लगा लेंगे और एकदम उन्हीं के जैसे वेश बाना सब कुछ बना लेंगे। कोई तैयार हो जाओ। और फिर वो नहीं मिलेंगे तो भी उनकी एक प्रकार से नकल करके हम संतुष्टि ले लेंगे। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हुई कि कोई भी गोपी इस बात को नहीं तैयार कर रही है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। जिस गोपी से कहा जा रहा है कि तुम कृष्ण बन जाओ, कहते हैं सब कुछ करेंगे, एकदम कृष्ण की पूरी नकल कर लेंगे, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। ये जो बांसुरी है, जिसको कृष्ण ने अपने होठों से लगाया है, जिसको बहुत चाहते हैं, इसे मैं कभी भी अपने होठों पे नहीं रखूंगी, क्योंकि ये हमारी दुश्मन है। बात समझिएगा। तो बड़ी ही रोचक कल्पना है। आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य, मतलब अभी इसका वाचन करते हैं। गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं कि भाई कोई कृष्ण बन जाओ। तो एक गोपी कहती है कि देखो बन जाएंगे, लेकिन एक समस्या है। ये समस्या सबकी है, कोई नहीं तैयार होती है, सभी ही बात कहती हैं, लेकिन जो मुख्य है, पहले जिसको कहा गया, उसकी बात आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे कि सब कुछ करेंगे, कृष्ण बन जाएंगे, लेकिन ये बांसुरी तो हम कभी भी होठों पे नहीं रखने वाले। आइए देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। ध्यान दीजिए शब्दार्थ। मोर पखा, मोर का पंख, सिर ऊपर, सिर के ऊपर राखी हूँ, लगा लूंगी, अर्थात जैसे कृष्ण सिर में मोर के पंख को सजा करके श्रृंगार किए रहते हैं, ठीक वैसे ही। गुंज की माल, घुंघची की माला, एक लाल लाल दाने की माला। घुंघची आप जानते हैं एक वनस्पति है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि आप जरूर देखे होंगे। एक विशेष प्रकार की फली लगती है, झाड़ियों में लतादार पौधा है, और इसके दाने पक जाने पर आधे काले और आधे लाल होते हैं।
ठीक है ना। तो ये गुंज यानी घुंघची की माला कृष्ण जी पहनते थे, तो गोपियां भी कह रही हैं कि गुंज की माला अर्थात घुंघची की माला गरे पहनूंगी, मैं भी गले में पहन लूंगी। आधा वेश बन गया। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़ लूंगी, ओढ़ करके पीताम्बर, लय लकुटी, लय माने लेकर के, लकुटी माने छोटा सा डंडा, लाठी, गाय चराने के समय जो चरवाही डंडा लिए रहते हैं वो लकुटी है, तो गाय चराने वाला डंडा भी ले लेंगे। वन जंगल में गोधन, गायों के झुंड में ग्वारन और ग्वालों के संग यानी कि साथ फिरूंगी, चलूंगी। कृष्ण भी एक बार सोचेंगे दूसरा कृष्ण कहाँ से आ गया है, और हम चलेंगे। और तब शायद उनको पता लगे कि मुझे ये लोग क्यों ढूंढेंगे, जो दूसरा कृष्ण मिल गया। इसलिए ये कई अर्थ हो सकते हैं इसके। फिरूंगी अर्थात चलूंगी, भाव तो अच्छे लगते हैं वही वह मेरू रस खानी, मेरे लिए सारे प्रेम के सागर हैं। और यह कवि रस खान कह रहे हैं, ऐसा भी अर्थ ले लेंगे। सो इसलिए क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनका वेश बनाना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है और मुझे अच्छा लगेगा। सो इसलिए तेरे कहें आपके कहने पर सब स्वांग, पूरी नकल, स्वांग का मतलब है नाटक करना, नकल उतारना, करूंगी, बना लूंगी। लेकिन या मुरली, ये जो वंशी है मुरलीधर की, उनकी कृष्ण की अधरान होठों पर रखी गई, जो वंशी होठों पर रख के बजाते हैं मुझे भूल जाते हैं, अधरा अपने होठों पर ना धरूंगी, नहीं रखूंगी, कभी भी इसे बजाने के लिए मत कहना। नहीं, आप ये भी कहो कि बंसी बजाओ। ध्यान दीजिए, अब इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण से मिलने का एक अच्छा उपाय निकालती ही गोपियां कृष्ण का रूप धारण करके उनके स्वरूप का अनुभव करना चाहती हैं, लेकिन समस्या जो आती है उसे आप देखिए। अच्छा, आने वाली समस्या का उल्लेख किया गया है, व्याख्या समझिएगा। एक गोपी कह रही है, जिसको पहली बार नकल करने के लिए कहा गया, मना करती है कि मैं सब कुछ करूंगी लेकिन एक काम नहीं करूंगी। सुनते हैं क्या कहती। मैं एकदम कृष्ण के समान ही अपने सिर पर मोर का पंख लगा लूंगी और गले में घुंघची की माला भी पहन लूंगी। जैसे वो पीताम्बर ओढ़ते हैं वैसे पीताम्बर ओढ़ लेंगे, और जैसे डंडा लेकर के गाय चराने जाते हैं, हम भी डंडा लेकर के गायों के बीच में और ग्वाल वालों के बीच में चलेंगे। यानी कृष्ण बन करके हम गाय भी चरा लेंगे, ग्वालों के बीच में भी घूम लेंगे, क्योंकि वो हमें प्रिय लगते हैं। उनका पहनावा, उनका व्यवहार, उनका पूरा स्वरूप हमें अच्छा लगता है। इसलिए तुम्हारे कहने पर उनकी पूरी नकल में कर लूंगी, लेकिन जिस मुरली को अपने होठों पर रखकर बजा करके हमें भूल गए हैं, उन होठों पर रखी गई इस मुरली को तो मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो अब काव्य सौंदर्य का तत्व तो समझ लेते हैं। रस, श्रृंगार, और वो भी वियोग पक्ष है, वैसे स्पष्ट नहीं है लेकिन वियोग पक्ष है अर्थ के अनुसार। तो वियोग श्रृंगार रस हो गया। छंद की बात करें तो सवैया, अलंकार, अनुप्रास, और स्वभावोक्ति। नकल करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम एक वेश बनाते हैं। गांव में भी तमाम लोग रूप बना करके तमाम ड्रामा खेलते हैं। शादी विवाह में तो फिर औरतें पुरुष का रोल अदा करती हैं, आप लोग जानते होंगे। तो स्वभावोक्ति और रसखानी में अगर मैं समझूं तो यहाँ पर दो अर्थ है, रसखान कवि और रस के भंडार प्रिय कृष्ण, तो इसमें श्लेष हो जाएगा। या मुरली, मुरलीधर की, तो ये मुरली और मुरलीधर, ठीक। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास भी है और
हाँ, अर्थ एक ही, इसलिए बदल नहीं सकते इसको, तो इसका हम यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार समझते हैं। अधरान धरी अधरान धरोगी, यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है ना। अधरान धरी अधरान, अधरान अधरान में यमक अलंकार है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। आज यहीं तक। ये जो कवित्व बचा हुआ है इसे हम अगले काव्य में देखने का प्रयास करेंगे। तो रसखान ग्रंथावली से इसे लिया गया।